जैसा कि आप लोगों तक खबर पहुंच चुकी होगी कि कल 4 फरवरी को इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक लड़की वॉक कर रही थी और उस दौरान दो लोगों ने उसको जिस्मानी तशद्दुद किया, उसको प्रेशराइज किया और उसके बाद उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हर तबका फिक्र परेशान है कि अगर हमारी खवातीन इस्लामाबाद के मरकज या इस्लामाबाद जैसे सेफ एंड सिक्योर सिटी में भी महफूज नहीं है तो वो महफूज कहाँ पर होंगी। और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन उस पर ये जो हादसा, ये जो वाकया या ये एक बहुत बड़ा जो अलमिया है, इस पर जो है बहुत सारे नए सवाल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और आज हम उन पर बात करेंगे कि अगर इस्लामाबाद के F9 पार्क जो सेफ एंड सिक्योर एरिया है वहां पर भी खवातीन महफूज नहीं है तो वो पाकिस्तान के कौन से हिस्से में महफूज होंगी। और सबसे पहले नंबर पर इसमें ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा, कोई ना कोई इस तरह की जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आता है जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनता है। वो चाहे सियालकोट मोटरवे पे होने वाला हादसा हो, वो चाहे फैसलाबाद में हदीजा के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती का वाकया हो, वो लाहौर में फातिमा वाला वाकया आपने सुना होगा, इसी तरह दुआ ज़हरा का वाकया। मतलब हर दिन कोई ना कोई इस तरह का अलमिया होता है जो पाकिस्तान पर एक, जिस तरह कहते हैं ना कि बदनुमा दाग जो है, और उससे पाकिस्तान की रिप्यूट खराब होती है। और हर अगले दिन जो हादसा पेश आ रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सजा का ना होना या जुर्म का जो जुराइम पेशा अनासर हैं उनका बच जाना है। और यहाँ पर जो अभी तक आपने देखा है, जो ताकतवर है उसको बचा लिया जाता है और जो कमजोर है उस पर कानून ज्यादा सख्त हो जाता है। और पाकिस्तान में यही हो रहा है। आज तक कोई भी इस तरह की जिनसी दरिंदगी के वाक़े की सजा नहीं हुई जिसकी वजह से वो दलेर होकर हर अगले दिन कोई ना कोई वाकया पेश आता रहता है। दूसरे नंबर पर यह बताता जाऊं कि इस्लामाबाद में जब F9 पार्क में ये वाकया पेश आया तो इस्लामाबाद में इस वक्त 10 से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं। और अगर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज होने के बाद, इतने ज्यादा वो आप कह सकते हैं वेब कैम्प्स होने के बाद, इतनी ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बाद अगर एक पार्क के अंदर, बाउंड्री वाल के अंदर ये हादसा पेश आता है तो उसका मतलब यह है हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को रिकंसीडर करना होगा, रीथिंक करना होगा कि क्या वो लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। और तीसरे नंबर पर इसका एक और अहम पहलू कि पाकिस्तान में ऑलरेडी लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज कम है, आउटिंग की फैसिलिटीज कम है, एक्सरसाइज की फैसिलिटीज कम है। और अगर पार्क लोगों को थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स करने का एक सोर्स है और जब वो इनसिक्योर होगा, वो जब सेफ नहीं रहेगा तो लोग पार्क का रुख कम करेंगे। और घरों में ऑलरेडी लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। चौथे नंबर पर पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की जिनसी दरिंदगी का वाकया होता है तो वो मीडिया पे जब चलता है तो लोगों का, जिस तरह कहते हैं लर्ड बिहेवियर, उससे एक सीरीज इस तरह के वाकयात की चलती है। इसलिए हुकूमत को इस तरह के जो अनासर हैं उनको सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त किसी मुल्क में उनकी बहनें, बेटियां और माएँ महफूज नहीं होंगी तो उसका मतलब यह है कि वहां पर एक थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट होगा, लोग डिस्टर्ब होंगे, हर वक्त जेन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। और जब भी कोई बंदा घर से बाहर निकलेगा तो वो इजी नहीं होगा, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाएगा, वो फ्रेश होने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा प्रेशर उस पर वो डेवलप होगा। इसलिए ये जो सिचुएशन है, ये जो इस तरह के हादसात हैं, ये जो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं और इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी इस तरह के हादसात रूनुमा होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमें अपने जो रूल्स रेगुलेशन हैं, हमें जो अपनी एथिकल वैल्यूज हैं, हमें जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो अपनी जो इंस्टीट्यूशन का रोल है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल है, इनको रीथिंक, रिकंसीडर करने की जरूरत है कि हम अपने लोगों को भी महफूज नहीं बना पाए। और आखिर में सिर्फ ये कहता जाऊं कि ऑलरेडी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान दुनिया का सेकंड वर्स्ट कंट्री है विद रेफरेंस टू जेंडर इनइक्वालिटी। उन्होंने 146 कंट्रीज का डेटा लिया और
पाकिस्तान 145 पे है। इसका मतलब है ऑलरेडी हम रिस्क लेवल पे हैं और इस तरह के हादसा से पूरी दुनिया में हमारी जो बदनामी है वो होती है, हमारी रिप्यूट खराब होती है और ये अखलाकी दिवालियापन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए हमें इन चीज़ों को आप कह सकते हैं जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अप्लाई करके, ताकि जब किसी मुल्क में उनकी खवातीन भी महफूज नहीं होती, वो चाहे घर के अंदर हो, वो चाहे पार्क के अंदर हो, वो चाहे शॉपिंग मॉल के अंदर हो, तो उस पर जो उनके अदारों पर, उनके सिक्योरिटी एजेंसी पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान पैदा हो सकते हैं।